आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि को समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का जो मुख्य वाक्य है, ज्ञानम भारः क्रिया बिना। इसका अर्थ होगा कि ज्ञान क्रिया के बिना भार के समान होता है। यानी यदि हमारे पास ज्ञान है तो उसका उपयोग कहीं ना कहीं करेंगे, चाहे जिस चीज का ज्ञान हो। हमें मान लीजिए गाड़ी चलाने आता है तो कहीं ना कहीं गाड़ी चलाना होगा, तभी उसका उपयोग हो पाएगा। नहीं, इसलिए जो भी ज्ञान है उसका उपयोग होते रहना चाहिए। यदि उपयोग नहीं करते हैं तो वह एक बोझ के समान होता है। तो जिसके पास जो ज्ञान हो, अब हमें पढ़ाने का ज्ञान है तो भाई हम पढ़ाने का काम करेंगे। जिसको क्या है, गाड़ी चलाने आता है तो वो गाड़ी चलाएगा, जिसको खेती करने आता है तो वो खेती करेगा। यानी जिस क्षेत्र का मनुष्य को ज्ञान है उस क्षेत्र में उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। विशेष संधि को देखेंगे, संधि आखिर क्या होता है। तो संधि का परिभाषा होता है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब दो वर्ण कैसे हैं तो एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे हिमालय है, हिमालय को यदि अलग करते हैं तो हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय हो। यहाँ पे होता क्या है, इसके लास्ट में हिम मौ में कुछ नहीं तो क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, शुरू में क्या है, आ है। यहाँ कह सकते हैं अ और आ, और आ मिलके क्या बना है, आ बना है। तो यहाँ पे दो वर्णों का मेल हुआ। हिमालय में अ और आ को मेल से क्या बना है, आ बना है। इसी तरह देख सकते हैं नयन है, नयन, इसको खंड करेंगे तो ने जोड़ क्या होता है, अन होता है। इसके लास्ट में क्या है, नौ के लास्ट में ए है और इसके शुरू में क्या है, अ है। तो ए जोड़ अ, ए जोड़ अ मिलकर क्या बना है, ऐ बना है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे दो जो वर्ण ए और अ मिलकर के क्या हुआ, ऐ बना। तो यह कौन संधि, मतलब इस तरह दो वर्ण का यहाँ पे मेल हुआ है और एक नया वर्ण बनता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो आगे देखेंगे हम संधि के कितने भेद हैं। संधि के तीन भेद हैं। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, इसको याद रखना है। अब कौन कौन से संधि के भेद हैं, तो पहला होता है स्वर संधि। पहला जो संधि का भेद है वो है स्वर संधि। दूसरा कौन है, दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा जो भेद है वो क्या है, तो विसर्ग संधि। तो याद रखेंगे संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि को जानेंगे। स्वर संधि क्या है, कि स्वर संधि में होता है, इसका परिभाषा होगा स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से वर्ण के, यानी एक स्वर वर्ण और दूसरा भी क्या होगा, स्वर वर्ण ही होगा। यानी स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के मेल से बने या मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी क्या होगा, स्वर वर्ण, यानी शुरू में भी स्वर वर्ण होगा और बाद में भी स्वर वर्ण होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे विद्यालय है, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, यानी इसके लास्ट में क्या है, आ है, स्वर वर्ण है। इसके शुरू में क्या है, स्वर वर्ण है, यानी आ जो मिल के आ ही होता है।
तो देखेंगे यहां पहला जो शब्द है उसके लास्ट वाला और दूसरा जो शब्द है उसके शुरू वाला दोनों यदि स्वर वर्ण है तो वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। और भी देखते हैं महर्षि, महर्षि को खंड करेंगे तो क्या होगा, महा जो ऋषि, ये भी स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि इसके लास्ट में आ आता है और ऋषि के शुरू में क्या है, यहाँ पे री है, इसलिए आ और री दोनों स्वर वर्ण है, यानी स्वर का स्वर के मेल से यहाँ पे एक नया विकार उत्पन्न हुआ है जिसे हम लोग अर् कहते हैं। तो ये क्या होगा, स्वर संधि है। अब देखेंगे स्वर संधि कितने भेद हैं। याद रखना है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। परीक्षा में 2 तरीके से पूछा जाएगा। पहला कि संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के केवल भेद पूछा जाए तो 3 होगा, और वही स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं, तो पहला देखें दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। प्रत्येक संधि का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, और विशेष स्वर संधि के ज्यादा प्रश्न 10th में नहीं रहते, इसलिए हम उसको शॉर्टली बताने का प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले स्वर दीर्घ संधि ऐसे होता है कि यदि 2 वर्ण मिल करके दोनों दीर्घ हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। कोणार का जैसे विच्छेद करेंगे तो कोण जोड़ अर्क होगा, कोण जोड़ अर्क, यहाँ पे अ है और यहाँ भी अ है, और अ जोड़ अ मिल करके क्या बना है, आ बना है यहाँ पे, इसे क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहते हैं। यदि हर्ष और हर्ष मिल करके दीर्घ हो जाए, दीर्घ या दीर्घ मिल करके दीर्घ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। जैसे कि याद कर सकते अ जोड़ अ मिलकर क्या होता है, आ होता है, या आ जोड़ अ मिलकर के क्या होता है, फिर भी आ होता है, या अ जोड़ आ मिलकर क्या होगा, फिर भी आ होगा, या आ जोड़ आ मिलकर के क्या होगा, तो भी आ ही होता है। यानी हर्ष हर्ष रहेगा तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ या हर्ष रहेगा तो भी दीर्घ होगा, और हर्ष और दीर्घ है तो भी दीर्घ होता है, दीर्घ है और हर्ष है तो वो भी दीर्घ होगा। और भी दूसरा ले सकते हैं, हर्ष ई और हर्ष ई क्या होगा, दीर्घ ही होता है, या हर्ष ई जो दीर्घ ई ये भी दीर्घ ही होगा, या दीर्घ ई जोड़ हर्ष ई तो भी दीर्घ ही होता है, और या दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई फिर भी क्या होगा, दीर्घ ई ही होता है। यानी कहने का तात्पर्य इस तरह हर दोनों मिलकर के, दोनों वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाता है, जिसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। इसी तरह गुण संधि है, इसको देवेंद्र, इसे खंड करेंगे तो देव जोड़ इंद्र होगा। यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में अ है और यहाँ पे ई है, और अ और ई मिलकर के क्या बना है, ए बना है। तो जब डिफरेंट यानी अलग अलग तरह का वर्ण है, दोनों मिलकर के एक तीसरे तरह का क्या होता है, वर्ण बन जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। तीसरा वृद्धि संधि, एग्जाम्पल देखेंगे सदैव, सदैव को यदि संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, सदा जोड़ एव होता है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में आ है और इसके शुरू में क्या है, ए है, आ जो ए मिल करके यहाँ पे क्या बना है, तो आई बन गया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। इसी तरह यद संधि का देखेंगे एग्जाम्पल है यद्यपि, इसको खंड करेंगे तो यदि जोड़ अति होगा। अब इसमें देखेंगे क्या है, हर्ष ई है और अ है, इसमें क्या हुआ है, हर्ष ई और अ मिलकर के य बन गया है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, यद संधि कहते हैं। यदि 2 वर्ण मिलकर के य का उच्चारण दे तो यद संधि कहलाएगा। अयादि संधि में देखेंगे ऐ जोड़ आदि, इसमें क्या हुआ है, नयन है, एग्जाम्पल इसका क्या है, नयन, ने जोड़ अन, अब लास्ट में क्या है, ए है और इसके शुरू में क्या है, अ है, ए और अ मिलकर के क्या होता है, ऐ हो जाता है। ऐ तो ऐ यदि कहीं पे हो जाए या आय हो जाए तो ऐसे संधि का उदाहरण क्या कहलाएगा, अयादि संधि कहलाएगा। फिर से देख लेते दीर्घ संधि में क्या होगा, यदि उसके मेल से दीर्घ बनता है कोई
तो उसे हम लोग दीर्घ संधि कहेंगे। यदि दोनों के अक्षर के मेल से ए बनता है तो क्या कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। और वही दोनों अक्षर के मेल से आई बनेगा तो वृद्धि संधि कहलाएगा। दोनों अक्षर के मेल से यदि यह अक्षर बनेगा तो उसे यन संधि कहेंगे। और दोनों अक्षर के मेल से यदि आई या आई बनेगा तो उसे हम लोग आयादी संधि कहते हैं। इससे आगे देखेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन का स्वर के मेल से, यानी एक व्यंजन रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? स्वर वर्ण रहेगा। यदि व्यंजन का स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे अब कैसे व्यंजन है उसका पता लगाएंगे। यहां गौर से देखेंगे, दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर। अब ये कैसे देखें? यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन कैसे है? जब ये जिस अक्षर में हलंत आएगा, हलंत मतलब होता आधा, तो यहाँ पे देखेंगे क में हलंत है तो हम लोग इसको पहचान जाएंगे किसका है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरह जगन्नाथ है तो जगत जोर नाम, यहाँ भी क्या देखेंगे? यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये भी हलंत है तो निश्चित तौर पे ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण। अहंकार, अहम, मौ हलंत जोरकार, यहाँ भी देखिए मौ हलंत है इसलिए क्या है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरह उच्चारण है उत जोर चारण, यहाँ पे तो हलंत है तो जब ये खंड करने पे देखेंगे यदि हलंत वाला अक्षर आता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यंजन संधि कहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग का स्वर, यानी पहला रहेगा विसर्ग और बाद में क्या होगा? स्वर रहेगा। तो विसर्ग का स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी एक रहेगा विसर्ग और दूसरा क्या रहेगा? स्वर रहता है, उसके बाद जो विकार उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं निश्चय है, निश्चय को यदि खंड करेंगे, संधि विच्छेद करते हैं तो उसे निह जोर चय, यहाँ पे क्या दिख रहा है? विसर्ग आ गया। तो जब ये विसर्ग आ जाएगा तो वो क्या होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे, देखेंगे आधा सौ वाला कहीं भी शब्द हो या रौ वाला शब्द होता है तो वहां पर या रेत, ऊपर जो रेत यह कहलाता है निर्जल, जो रेत और क्या है? लौ है। तो इस तरह का जो शब्द रहेगा तो वहां भी विसर्ग आएगा ही। तो निष्फल है निह जोर फल, यहाँ पे क्या दिखाई दिया? विसर्ग है इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। निरोग है तो नी निह जोर रोग, क्या होगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विसर्ग दिख रहा है। निर्जल में निह जोर जल, किसका होगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। सरोवर, सरह जोर वर्ग, तो यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो हम अब यहाँ पे परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन निम्न से किस संधि का ये उदाहरण है। तो जब ये इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो तीन चीज दिखाई देगा। स्वर संधि में देखे हैं क्या है? स्वर वर्ण ही आएगा, हलंत वाला नहीं आएगा। तो जिसमें हलंत वाला आ गया वो हो जाए व्यंजन संधि। जिसमें विसर्ग वाला दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। और जहां पे ना हलंत है और ना विसर्ग है तो वही स्वर संधि कहलाता है। अब एक दो एग्जाम्पल को देख लेंगे। अत्यंत है, अति जोर अंत, क्या होगा इसका? अति जोर अंत, संधि विच्छेद इसका अति जोर अंत होगा। और ये किस संधि का है? ये स्वर संधि का उदाहरण है। इसके लास्ट में अर्थी है और इसके शुरू में और। इसी तरह आशीर्वाद है, आशीह जोरवाद। अब ये कहा जाए किस संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। देख सकते हैं क्योंकि विसर्ग आया यहाँ पे। इत्यादि, इति जोर आदि, ये कौन संधि होगा? ये भी स्वर संधि है। इसके अलावा विद्यालय है, विद्या जोर आलय, ये किस संधि का उदाहरण होगा? ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। पवन है, ओ जोर अन, क्या होगा? ये भी स्वर संधि का ही उदाहरण है।
परोपकार, पर जोड़ उपकार, इसमें विसर्ग नहीं, हलंत है, इसलिए ये भी क्या होगा, स्वर संधि है। उल्लेख, उत जोड़ लेख, यहाँ पे दिखाई देगा कि आप हलंत वाला आ गया तो हलंत वाले क्या होगा, हलंत ही व्यंजन कहलाता है, क्योंकि क हलंत ये व्यंजन है, क्योंकि क को लिख सकते हैं क हलंत जोड़ अ, इसलिए इसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। हलंत वाला क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। उत जोड़ ले, हलंत आया अक्षर, इसलिए क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। इसी प्रकार से सुरेंद्र है, सूर्य जोड़ इंद्र, क्या होगा, ये भी स्वर संधि है। सर्वोत्तम, सर्व जोड़ उत्तम, क्या होगा, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पे लास्ट में यदि हलंत वाला कोई रहे, ये नहीं कि जैसे कि यहाँ मान लीजिए सर्वोत्तम है और लास्ट में यहाँ उत्तम आ जाए हलंत, तो ये नहीं कि ये भी हम व्यंजन संधि कहेंगे, क्योंकि हमको यहाँ बड़ा देखना है, पहला जो खंड होगा उसके लास्ट में हलंत नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि। देवर्षि है यहाँ पे, देव जो ऋषि, तो ये भी क्या होगा, स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो निश्चित तौर पे इसको अध्ययन कर लेने से आने वाला जो परीक्षा होगा, संधि से संबंधित सारा का सारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, एक बार अच्छे से अध्ययन कर लेना है, और फिर जो आने वाला प्रश्न उत्तर है उसको एक बार हमको प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो निश्चित तौर से सारा का सारा प्रश्न बनेगा।